अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम बड़ा मुनफरिद होगा क्योंकि आज हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे नए तजर्बात हो रहे हैं। वो तजर्बात हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यहाँ पर फूलों की काश्त जो है वो की गई है। यहाँ पर टनल के अंदर सब्जियों की काश्त जो है वो की गई है। किस तरीके से की गई है वो ज़रा आपको दिखाएंगे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी यहाँ पर ऑर्चर्ड जो है उनको मैनेज किया गया है और बड़े डिफरेंट अंदाज में किया गया है उसके ऊपर। और सबसे अहम जो बात है कि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि शदीद धूप वाले इलाके में और रेतला इलाका ही है तकरीबन, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो है वो काश्त की गई है और बहुत अच्छी पैदावार जो है वो दे रही है। इस सब के ऊपर ज़रा बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो यहाँ पर दोस्त हैं हमारे, उनसे ज़रा बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कट फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ फूलों की मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं वो लगी हुई हैं। आप 1 एकड़ फूल लगाएं तो कितना पैसा कमा सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी करनी है और उनकी फिर जो फ़रोख्त है वो कैसे करनी है। आम काश्तकार इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इन मंसूबों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज ही नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इस पहले पोर्शन में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद शाहीन साहब, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और ख़ास तौर पर इनका ये पैशन है कि यहाँ पर इस खित्ते के लोगों को किस तरह फ्लोरिकल्चर से ज़रा रोशनास कराना है और किस तरह नए तजर्बात को जो है वो अमली शक्ल पहनानी है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कब से सिलसिला शुरू किया और कितने एकड़ पे शुरू किया और क्या क्या यहाँ पर ख़ास तौर पर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो क्या क्या डिज़ाइन किया आपने? ये जी हमने लास्ट ईयर जुलाई में इसके ऊपर काम शुरू किया। इसका पेपर वर्क सारा जो था वो कंप्लीट किया हमने, और प्रैक्टिकली जो काम ये अब सारा देख रहे हैं ये हमने नवंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया है। इस टाइम हमारे यहाँ पे हमारे पास 7 to 8 कट फ्लावर्स मौजूद हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स हैं। मकसद हमारा ये था कि एक तो इस इलाके के लिए, जनूबी पंजाब के लिए अभी तक हमारे पास जो है कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं हैं फ्लोरिकल्चर में। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, हम डिपेंडेंट हैं मिडल जो है हमारा जो सेंट्रल पंजाब है उसके ऊपर या अपर पंजाब के ऊपर। तो ये इसका मकसद ये है कि एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए हम रेवेन्यू जनरेट करें एक अच्छी मियारी प्रोड्यूस के लिए, यहाँ के फार्मर्स के लिए हम यहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट करें, इस इलाके के मौसम के अतबार से, यहाँ की सॉइल के अतबार से जो रिकमेंडेशंस हैं वो उनको दें और उनको ट्रेन करें कि वो कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव करें। और जो हॉर्टिकल्चर की इंटेंसिव कल्टीवेशन है, जो आपकी पर यूनिट एरिया आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा नेट प्रॉफिट देती है, उसकी तरफ आए, उसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाह रहा था कि ये हमारा एक ख्याल था कि मेलसी विहाड़ी के इलाके में वो जो टिब्बा सुल्तानपुर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो काश्त होते हैं, और इसी तरह अगर हम कट फ्लावर्स की बात करें तो उसके लिए मेरे ख्याल में पत्तोकी का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बहावलपुर में और इस रेतले इलाके में आपको लगता है कि ये जो चीज़ें आपने काश्त की हैं ये कितना पोटेंशियल है इस ज़मीन के अंदर फ्लोरिकल्चर के लिए और कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है? ये इलाका कुछ एक मॉडिफिकेशन के साथ, जो अभी हमारे रिसर्च ट्रायल्स में कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। यहाँ पे गर्म मौसम, रेतली ज़मीन, उन रेतली ज़मीन में कैसे आपने आबपाशी उसको कैसे देनी है, आपने उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने वो सुपीरियर क्वालिटी की प्रोड्यूस लेके आनी है, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उस पर हम अपने फार्मर को ट्रेन करेंगे। अगर आप देखें जो आपकी नेट इनकम है वो आप उसमें एक मेजर जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें शेयर होता है लेबर का और लैंड एक्विजिशन जो आपने एक्विजिट की होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इस एरिया में आपको लेबर आसानी से दस्तयाब है, आपको बड़े इकोनॉमिकल वेजिस पे आपको लेबर मिल जाती है। ज़मीन का अगर आप कंपैरिजन करें तो पत्तोकी में और यहाँ में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे बड़े इकोनॉमिकल रेट्स में आप लीज़ करना चाहें, आप अपने फार्म को परमानेंट उसको बनाना चाहें तो वो आपके पास अवेलेबल है। तो इस सिनेरियो में अगर हम कुछ इन चीज़ों पे जिन पे अभी हम करंटली फोकस कर रहे हैं हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट में, और
आफ्टरवर्ड्स जब हम मूव करेंगे उन्हीं रिकमेंडेशंस की बेस पे फार्मर को ट्रेन करने में। तो मेरा ख्याल है इस इलाके में ज़्यादा अच्छी, बेहतर और इकोनॉमिकल प्रोड्यूस और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होंगे हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आइए, एक चीज़ और जो सबसे अहम है कि अगर मैं 1 एकड़ बहावलपुर के इलाके में और बहावलपुर की सराउंडिंग में 1 एकड़ फ्लावर्स लगाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ये भी रहनुमाई कीजिए कि हमारे काश्तकार को या हमारी उसको ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, और कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो आपको लगता है कि इस खित्ते में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। जी, पहले तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास लिलीज़ हैं, स्टॉक हैं, कैलेंडुला है हमारे पास, स्नैप ड्रैगन है हमारे पास जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। हमारे पास कट रोज़ हैं जो बहुत अच्छी प्रोड्यूस हमें यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो ज़मीन की तैयारी है, देखें हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन में इनिशियल इनपुट्स कन्वेंशनल क्रॉपिंग के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पर यूनिट एरिया हमारी फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो भी मैनी फोल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रोनॉमिक या कन्वेंशनल क्रॉप्स। तो अगर हम बात जनरलाइज अगर मैं आपको बताऊं तो 1 एकड़ में अगर 2 से 2.5 लाख का अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वही 1 एकड़ जो है वो 5 से 8 लाख के दरमियान आपको नेट प्रॉफिट भी दे रहा है, जो कि कई गुना है कन्वेंशनल क्रॉप से। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी मैं पूछना चाह रहा था कि 1 एकड़ की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर कट फ्लावर्स की बात करें, रोजेज़ की बात करें या मुख्तलिफ और जो अक़साम लगी हुई हैं, प्लांट पॉपुलेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो आप कितना रिकमेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब ये लोग काश्त कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बहुत नफीस हैं फूल। जी, उसमें देखें अगर हम कट रोज़ की बात करते हैं तो 4 फीट रो टू रो और 4 फीट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे हम उनको प्लांट करते हैं, जो हमारी एक पीरियड क्रॉप है। अगर हम एनुअल फ्लावर्स की बात करते हैं तो इसमें 1.5 फीट रो टू रो पे और 1 फीट जो है वो हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे हम इनको प्लांट करते हैं। बिल्कुल सही जी। कौन सी चीज़ है जो इन फूलों की प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, मतलब पहले ही काश्तकार के जहन में होना चाहिए कि अगर मैंने फूल काश्त किए हैं तो उसमें इस मौके पर मुझे मौसम ख़राब कर सकता है, इस मौके पर मुझे कोई बीमारी जो है इसकी वो ख़राब कर सकती है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि वो भी जहन में रखनी चाहिए। जो रिस्क फैक्टर है वो नो डाउट ये सारी की सारी हर्बेशियस क्रॉप्स हैं, ज़्यादा प्रून हैं डिजीज़ के और इंसेक्ट पेस्ट अटैक के, किसी भी मौसमी तब्दीली के। तो जहाँ पे एक पहली बात तो ये है कि आपको हाई रिस्क में जाना पड़ेगा अगर आप हाई प्रॉफिट्स की तरफ आपकी नज़र है। दूसरा ये कि हम ये एक 24 आवर्स की जॉब है, हम ये नहीं कर सकते कि हम एक क्रॉप को लगाएं और उसको छोड़ दें। आप 24 आवर्स उसको मोनीटर करते हैं, उसके इंसेक्ट पेस्ट को, उसके न्यूट्रिशन को, सैंडी सॉइल में, क्योंकि हमें जो फ्रीक्वेंसी हम जैसे बढ़ाते हैं फर्टिलाइज़र की और डोज कम कर देते हैं, इरिगेशन पीरियोडिक उसकी भी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, बिल्कुल क्वांटिटी कम कर देते हैं। आपके पास कोई भी डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो जैसे ही होता है तो आपको 24 आवर्स में डिसीजन लेके आपको उसके लिए कोई भी जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो आपको करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर इन चीज़ों को आप मैनेज करें, इन चीज़ों को सीखें, जैसे अभी हम जैसे ये कोविड की थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है तो हम हमारे फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बल्कि डॉक्टर साहब ज़ाहिरी बात है कॉटन भी इस मुल्क की ज़रूरत है, वीट भी ज़रूरत है, वो भी साथ साथ चलती रहे, और अगर जब हम आप मल्टी क्रॉपिंग की तरफ आते हैं तो उस वक्त भी ये ज़्यादा, और अगर हम फ्रांस की मिसाल लें तो वो उसका तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर रेवेन्यू की जो जनरेशन है वो इसी फ्लोरिकल्चर से ही जो है वो हासिल कर रहे हैं, उसका एक बड़ा पोर्शन जो है। तो आपको लगता है कि फूलों की काश्त अगर बहावलपुर इस खित्ते में होती है तो ये काश्तकार के जो परेशानियां हैं कि उसको कन्वेंशनल काश्त में जो है पिछले कई सालों से मुसलसल लॉस हो रहा है, तो एक तो मेरा ये सवाल, दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा फ़ायदा है कि वो यहाँ से सीखें और इनको फिर अपनी उनकी जो ज़मीनें हैं और घरों के अंदर जो है वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अगर मैं आपके पहले सवाल को आंसर करता हूँ पहले, कि उसमें यह है कि हमारे पास जो कन्वेंशनल सिस्टम को छोड़े बगैर अब आगे सर्वाइवल नहीं है फार्मर का, उनको मूव करना होगा। जब हम कोई भी क्रॉप डिसाइड करते हैं वो हम करते हैं फार्म साइज़ के हिसाब से। देखिए अगर आपके पास 50 हेक्टेयर्स हैं, 100 हेक्टेयर्स हैं, यू गो फॉर कॉटन और यू गो फॉर वीट, तो आपके लिए ठीक है।
अगर आपके पास 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो उसमें तो वो खर्चा भी पूरा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। ये सिर्फ एक मिसाल मैं उसमें दूंगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो एक यूनिवर्सिटी होने के तौर पे हमारी एक्चुअल प्रोड्यूस हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके सोसाइटी में जाके काम करना है, आगे जाके मुल्क के लिए काम करना है। तो अगर ये जो सारी की सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ हैं और ये जो ट्रेनिंग सेल हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका मकसद ही ये है कि हम हैंड ऑन ट्रेन करें उनको। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो जस्ट एक बुकिश नॉलेज से बाहर निकलें, खुद से सब करें, सीखें और उसको जाके फिर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद शाहीन साहब जो बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इन्होंने इसको यहाँ पर शुरू किया है और ये बहुत प्रॉफिटेबल है। जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो यकीनन आप जो काश्तकार हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा रहे होंगे और अगर आप 1 एकड़ काश्त करते हैं तो उससे लाखों रुपए का मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो कट फ्लावर एंड वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग का जो सेंटर है, यहाँ पर एक पूरा निज़ाम कायम किया गया है उसके ऊपर। और ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के मैनेजर जनाब डॉक्टर राशिद हुसैन। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ख़ास तौर पर इस खित्ते के लिए सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, काश्त भी होती हैं, लेकिन अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़ाहिरी बात है कि आप टनल की तरफ भी जा रहे हैं और आप नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स में ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन हो रही है और ओपन प्रोडक्शन भी हो रही है। ओपन प्रोडक्शन में हमारे पास है इस वक्त अनियन फील्ड में लगा हुआ है जो विंटर वेजिटेबल है और 7 पीस लगे हुए हैं। इसके अलावा ऑफ सीज़न में हमारे पास इस वक्त चिलीज़ लगी हुई जो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त ऑन फील्ड 3 वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। बाकी वेजिटेबल जो अर्ली समर की वेजिटेबल्स हैं वो हमने उनकी नर्सरी जो है लगाई हुई हैं, जिसमें टमाटो है, चिलीज़ हैं, ब्रिंजल है और बाकी सारी वेजिटेबल जो समर में आनी है उनके लिए हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है भाई, टमाटर हमें बहुत ज़्यादा कभी तो तंग कर रहा होता है, मिलता नहीं है, 200-250 रुपए किलो तक पहुंच जाता है क्योंकि उसका साइकिल इस तरह से बना होता है कि जब मकामी ख़त्म हो जाता है और बाहर से कहीं से आ रहा होता है, और कभी बेचारा 5 रुपए और 3 रुपए और 1 रुपए किलो पे बिक रहा होता है। तो आपको लगता है कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ख़ास तौर पर सस्टेनेबिलिटी के लिए लोगों को इसका साइकिल बनाना चाहिए, हमारे काश्तकार को, और टनल फार्मिंग की तरफ आना चाहिए? ये नहीं कि आपने टमाटर की काश्त का मौसम आया तो फिर हज़ारों एकड़ पे काश्त कर दिए, जब उनकी बर्दाश्त हुई तो मंडी में रेट ही नहीं है, और जब इनकी ज़रूरत होती है तो टमाटर होता नहीं है। तो आपको लगता है कि टनल कितना बेनिफिशियल है? जैसा कि आपने इसकी बात की है कि ग्लट पीरियड की, कभी टमाटर मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है और कभी बहुत कम होता है। तो जो लोग टनल में जाते हैं, टनल में काश्त करते हैं और जितना अर्ली काश्त करते हैं वो लोग ज़्यादा इससे गेन करते हैं। जिस तरह से आप प्रोडक्शन साइकिल में लेट होते जाते हैं उसी तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो होना ये चाहिए कि हमें सबसे पहले अर्ली सीज़न ग्रो करने चाहिए टमाटो जो हैं, उसके बाद टनल में जितना अर्ली जाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट ले सकते हैं उससे। उसके बाद हमारा दूसरा फोकस होना चाहिए कि हम अगर सपोज़ हम ग्लट पीरियड में जा रहे हैं, ग्लट पीरियड का मतलब है कि मार्केट के अंदर प्रोड्यूस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर हमें टमाटो की प्रोसेसिंग की तरफ मूव करना चाहिए। फार्मर को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर को सब्सिडाइज़ करें कि अपने वो जो प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं वो लगाएं, उसे अपना टमाटो के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे टमाटो केचप है या इस तरह के और प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ इसको मूव करें ताकि जो ग्लट पीरियड है फार्मर उससे बच सके, अल्टीमेट उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो सके। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम टनल फार्मिंग के अंदर सब्जियों की काश्त कर रहे होते हैं तो 2-3 चीज़ें सिर्फ मुझे समझनी थी अपने काश्तकार के लिए कि इसकी जड़ी बूटियाँ जो है वो कितने हद तक कंट्रोल होती हैं, क्योंकि हमने देखा है, आपको भी नीचे नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक जो पॉलीथीन है वो नीचे बिछा हुआ है, ये कितना कंट्रोल कर रहा है ख़ास तौर पर वेजिटेशन की ग्रोथ को, और जो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हो जाती हैं, घास फूस हो जाता है उसको, पेस्ट अटैक कितना कंट्रोल हो जाता है अगर कोई होता है तो आम फील्ड में, खुले फील्ड में, और जब इसको इधर लेके आते हैं। और तीसरा ये कि यहाँ पर कोई पानी की बचत आपको लगता है कि हो जाती है? सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन था कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल, तो टनल के अंदर हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम मल्च का यूज़ करें,
उसमें आप प्लास्टिक मल्च भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मल्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेफर किया जाता है कि प्लास्टिक मल्च को, तो प्लास्टिक मल्च से आलमोस्ट 100% इसका कंट्रोल आता है। अगर सपोज़ आप कोई फार्मर इसे अफोर्ड नहीं करता तो फिर दूसरा चॉइस उसके पास होता है हर्बिसाइड का, क्योंकि जितना हर्बिसाइड की कास्ट आती है ऑलमोस्ट उतनी ही कास्ट, उससे ज़्यादा कास्ट हमारी अगर हम मैन पावर यूज़ करें तो उससे इसे कंट्रोल करने के लिए आती है। तो इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि हम इसके लिए जो प्लास्टिक मल्च यूज़ करें। स्प्रे करने के लिए जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद हुसैन साहब, जैसे बात कर रहे थे बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बताई हैं कि किस तरह इसको मैनेज करना है। और अभी चलते हैं ज़रा स्ट्रॉबेरी जो यहाँ पर काश्त हो रही है उसके ऊपर चलकर आपको दिखाते हैं कि रेतली ज़मीन में भी स्ट्रॉबेरी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसके ऊपर चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे वेजिटेबल्स के हवाले से, और अभी हम पहुंचे हैं स्ट्रॉबेरी के फील्ड में। तो बहुत मैं खुद देखकर हैरान रह गया हूं कि भावलपुर में भी मतलब इसके साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और ये जहां हम बैठे हैं इसके साथ बिल्कुल रेत के टीले हैं, और जहां हम बैठे हैं इसमें भी कभी रेत के टीले ही थे। इर्द गिर्द पे ये ज़मीन जो है वो अभी बनी है, और ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी जो हो रही है। एक तो ये चीज़, और दूसरा मैंने ये देखा कि स्ट्रॉबेरी के अंदर यहाँ प्याज जो है वो भी लगा हुआ। इसी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर फरमाइएगा, ये तो बड़ा हैरान कुन काम है कि जो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती थी, अब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, ऐसे रेत के इलाके में स्ट्रॉबेरी का कैसे कर लिया? सर स्ट्रॉबेरी का ऐसा हमारे प्रोजेक्ट का ये कंपोनेंट था कि हमने मल्टी स्टोरी ऑर्चर्ड में एज़ पर विजन ऑफ वाइस चांसलर के लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए और नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ना मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रोग्राम था। तो स्ट्रॉबेरी जो है नो डाउट कि ये कोल्ड एरिया की क्रॉप है, वहाँ पर ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो पंजाब को जो अपर पंजाब का इलाका है वहाँ पर भी अच्छी स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन यहाँ हमारे इस एरिया के अंदर जहाँ पर अच्छा खासा गर्म मौसम रहता है, इवन फरवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अगर हम साइंटिफिक जो लाइंस हैं उनको फॉलो करें और जो है इसको बिल्कुल साइंटिफिक बेस पे अगर हम करते हैं तो हम अपर पंजाब से भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि हमारे एक एक पौधे के ऊपर कोई तकरीबन 45 से ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉबेरी फ्रूट लगे हुए हैं, अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये बताइएगा कि ये इसका मेरे ख्याल में पहला साल है, ज़मीन तैयार हुई है और आपने ये काश्त किया है, तो 1 एकड़ कितनी प्रोडक्शन दे रहा है? मतलब कितने का? डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इसको खुद इसका फल नहीं बेच रही होगी, किसी को ठेके पे या किस इस तरह दिया होगा, तो कितने का 1 एकड़ जो है वो जा रहा है? ये क्योंकि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली ऑक्शन से ही सेल होती हैं एज़ पर पेपरा रूल्स। तो हमें शुरू में प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि जब यहाँ पर लोग आते हैं ख़ासतौर पर जो सरकारी चीज़ ख़रीदने के लिए, तो वो समझते हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है जी, के जो है ना औने पौने चीज़ ख़रीद लेते हैं। यानी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में शायद ये पहली बार हुआ है कि 1 एकड़ जो है 6 लाख के करीब जो है वो सेल हुआ है। ये हमारी स्ट्रॉबेरी जो है 1 एकड़ 6 लाख के करीब सेल हुई है, और अभी इसके ऊपर हमारा ऑनियन लगा हुआ है, वो भी तकरीबन 2 लाख से नीचे नहीं जाने वाला। तो हमने ये एक ब्रेक थ्रू दिया है यूनिवर्सिटी को अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब इस यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम रेवेन्यू दे सकते हैं। सर ये तो मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है इस खित्ते के लिए। सर बिल्कुल, ये इस खित्ते के लोगों के लिए हमारा बेसिक जो थीम है वो ये भी है कि हम ग्रोवर्स को बुलवाएंगे। फार्मर्स यहाँ आ भी रहे हैं हमारे पास, फार्मर्स यहाँ आएंगे, वो देखेंगे टेक्नोलॉजी। हम एक और काम कर रहे हैं कि इसका किताबचा जनाब छापने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सराइकी ज़बान में, उर्दू ज़बान में जो है हो, इंतहाई सादा इसमें ज़बान इस्तेमाल की गई हो कि हमारे यहाँ के और जो ग्रोवर हैं, ख़ास तौर पर जिनकी थोड़ी ज़मीन है, थोड़े एकड़ हैं जिनके, वो ये स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप लगा के, जो कि 4 से 5 महीने की क्रॉप है, अपना जो अर्निंग है, अपना लाइवलीहुड जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीस साहब, जैसे बात कर रहे हैं ये मेरी प्यास नहीं बुझी। इसके ऊपर जी आपसे वादा है कि आने वाले चंद दिनों में इसी खेत से हम एक पूरा एपिसोड जो है वो इसी स्ट्रॉबेरी से करेंगे। इसकी तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। आज क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबको मिक्स किया हुआ है हमने, तो आने वाले 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर जो है हम आपको एक पूरा प्रोग्राम इसी स्ट्रॉबेरी भावलपुर, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के फील्ड से दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप 1 एकड़ से पूरे साल में नहीं, साल के सिर्फ चंद महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रॉबेरी के हवाले से, फ्लोरिकल्चर, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो अभी जो है वो पहुँचे हैं हम ऑर्चर्ड में, और ये मेरे पीछे आपको आम का बाग नज़र आ रहा है। ये पौधे बहुत करीब करीब लगे हुए हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी इनको कह दें, या कम फासले वाली बागबानी जो है वो इनको कह लें, जो भी है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नफीस, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मेरे साथ मौजूद हैं। नफीस भाई, पहले हमने स्ट्रॉबेरी के ऊपर बात की। ये बड़ा डिफरेंट एक कंसेप्ट है, जो कम पौधों की तादाद, आपस दरमियानी फासला जो है वो इंतहाई कम है। कितने एक एकड़ के अंदर कितने पौधे लगाए हैं, और लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रखा है? अच्छा जी, एक तो ये जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड का जो प्लान है बेसिकली ये है स्मॉल ट्री सिस्टम, अगर हम इसको साइंटिफिक वे में देखें तो। दूसरा ये है कि हमारे पास प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो हमने मैनेज करने की कोशिश की है मैंगो के अंदर, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमारा है 5 फीट, और रोड टू रोड डिस्टेंस जो है यानी कि दरमियानी रास्ता जो है उसका फासला है 14 फीट। इसी तरह से हमने एक और ब्लॉक आगे शुरू किया है ताकि एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे चेक करें। वहाँ पे है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 6 फीट और रोड टू रोड डिस्टेंस है 14 फीट। तो इस तरीके से हम 1 एकड़ में कोई 600 प्लस प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं मैंगो के। अच्छा सर, एक चीज़ बात की जाती है, जो ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं बागबान, उनको ये होता है कि अगर हम ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो इसमें वेंटिलेशन भी बड़ा इशू होता है, और सूरज की रोशनी जो है उसकी पहुंच जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे कहते हैं कि इनको मैनेज फिर किस तरीके से किया जा सकता है? जी, ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हमारे जो ग्रोवर्स हैं वो यहाँ आकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन या फिर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उस ऑर्चर्ड के अंदर जंगल बना दें, उसमें से हवा भी ना गुजर सके, उसमें से आप भी ना गुजर सकें, उसमें लाइट भी ना पेनिट्रेट हो रही हो। नो, जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स आप लगाएं, चाहे आप 1000 पौधा भी लगाएं, आप 2000 पौधे भी लगाएं 1 एकड़ में, आप इस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यानी हमें हर सूरत में जो है शेडिंग ख़त्म करनी है, प्लांट आपस में एक दूसरे पर शेड ना दें, और उसके अंदर हवा का गुजर बड़ा अच्छा हो रहा हो। हमारे इस एरिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान को भी आप ले सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्लांटेशन की जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे की जाती है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब ही यही है कि एयर सर्कुलेशन अच्छी होती है, जैसे हम घर ही बनाते हैं, और फिर प्लांट इससे पर साया भी नहीं देते, और मैक्सिमम रोशनी पौधों के ऊपर पड़ रही होती है, धूप पड़ रही होती है। तो इसमें हम हरगिज़ जो है ओवर क्राउडिंग नहीं होने देते। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मसलन अभी 3 फार्म पे जब हाई डेंसिटी सिस्टम शुरू हुआ था तो उन्होंने जो है ना स्केयर सिस्टम पे काम किया था। स्केयर सिस्टम ऊपर जाके पौधों की कैनोपियाँ मिल गई आपस में, जिसकी वजह से नीचे सारा जो है वो जो है क्या नाम है, सारा दिन शेड रहता था, और वो वहाँ वो जो है हाई डेंसिटी सिस्टम जो है वो फेल्योर बन गया। यानी प्लांट्स, फ्रूट की क्वालिटी भी कम हो गई, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज बहुत ज़्यादा आ गई, और फ्रूट के और जो है ना ओवरऑल प्लांट की जो एज है वो कम हो गई। ठीक है, दरमियानी फासला जो है वो जी ख़ास तौर पर कायम रखना है। और एक बड़ी अहम चीज़ ये भी बता दें कि ये भी मैंने कुछ बागों में देखा है कि मल्चिंग जो है वो की जा रही है। इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं, और इसकी ख़ास तौर पर इरिगेशन को आप किस तरीके से जो है वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र को? हाँ, इसमें हमें जो है ना फ्यूचर में ड्रिप सिस्टम पे जाना है। इसी ऑर्चर्ड को लेके हमारा ड्रिप सिस्टम का जो है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये ऑन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे वाइस चांसलर साहब की बड़ी विजनरी अप्रोच है। उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजन लिया हुआ है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, इसका मैक्सिमम, और अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए स्टूडेंट को इन्वॉल्व। अभी इसी प्रोग्राम में हमने जब शुरू में ही पौधे लगाए थे 3000 पौधे एक दिन में लगाए थे, और हमने अपने तमाम स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया। हमने पौधे को सीधा रखना है, प्रॉपर उसकी डेप्थ रखनी है, ये सारी ऑन मेरिट SOPs फॉलो की गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी ज़रा चलते हैं, और ख़ास तौर पर इसका जो मार्केटिंग और एक ट्रेनिंग का अभी इनका जो प्लान है उसके ऊपर ज़रा चल के उसको चेकआउट करते हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब, उनसे ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे ऑर्चर्ड के हवाले से और अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर अभी हम बात की। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब, जो चेयरमैन हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट के। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी मार्केटिंग और इसका जो ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम है, उसको ये लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने आपके फील्ड देखे, बहुत मज़ेदार, मतलब हैरान कुन तौर पे उनकी फ्लोरिकल्चर की प्रोडक्शन हो रही है, स्ट्रॉबेरी की हो रही है और आपकी बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। तो एक तो आपका मार्केट में आ भी गया स्ट्रॉबेरी की, अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल मार्केटिंग को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? अक्सर आपने जैसे देखा है कि ये एक यूनिक किस्म की चीज़ है जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर करने जा रही है, और इसमें हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि हमने मार्केट को अपने साथ लिंक करना है। यानी यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च भी करती है, वो एकेडमिक साइड को भी देखती है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी सराउंडिंग में, हमने उनको यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करना है। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो सोशल मार्केटिंग का है, और सोशल मार्केटिंग में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से देखने जा रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा शख्स हायर किया गया है जिसकी क्वालिफ़िकेशन बाकायदा जो है वो सोशल वर्क की है। अब करने क्या जा रहे हैं, एक तो हम इसमें इसकी जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है इस प्रोजेक्ट की, कट फ्लावर की, वेजिटेबल प्रोडक्शन की, और उसके साथ साथ जो फ्रूटिंग होगी उसकी हम करेंगे। उसके बाद एक जो ट्रेनिंग का सेगमेंट है हम उसको भी देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ इसको प्रोड्यूस ना करे यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी जिस एरिया में मौजूद है, उन लोकल कम्युनिटीज़ को हम किसी तरह से सर्विसेज दे सकें इन फॉर्म ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो हम चाह रहे हैं कि हम फार्मर्स को यहाँ इन्वाइट करें और उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स को हम वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, कट फ्लावर पे, इवन जो फ्रूट ट्रीज़ हैं उनको कैसे बेहतर अंदाज में उगाया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फ्रूट का जो आर्चर्ड है उसमें मल्टी स्टोरी कॉन्सेप्ट जो है वो है। तो हम चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग्स के थ्रू हम कम्युनिटी को सर्व करें। ये बड़ा अहम है डॉक्टर साहब कि आपने पहले साल स्ट्रॉबेरी लगाई, रेतली ज़मीन है, और उसमें आपने कुछ 1 लाख का रेवेन्यू इस मद में कमाया कि वो भी आगे किसी को दिया और वो आगे बेच रहा है। तो डेफिनेटली जो मैंने एक रफ आइडिया लगाया तो तकरीबन 10-12 लाख रुपया, एक कम अज़ कम भी 10 लाख तक वो 1 एकड़ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें आने वाले सालों में मज़ीद खुल के सामने आ रही होंगी और मज़ीद बेहतर हो रही होंगी, और ख़ास तौर पे जो फैकल्टी इसके अंदर काम कर रही है तो वो भी यकीनन उसकी भी लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। सिर्फ इतना बताइएगा कि कम्युनिटी को जहाँ इसकी काश्त, इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे होंगे तो इसके मार्केटिंग मैकेनिज्म पे भी लोगों को, आम काश्तकारों को ज़रा गाइड कर रहे होंगे? जी, यकीनी तौर पे हम इस पे भी बाकायदा, जो मैंने जिक्र किया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, तो हम उन ट्रेनिंग्स में एक सेगमेंट ये भी रखेंगे कि इसको आपने मार्केट कैसे करना है, और हम कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल जो मार्केटिंग की प्लेसेस हैं हम उनको फाइंड आउट करें और हम उन किसानों को, उन कम्युनिटी के लोगों को उसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट करें, उनको गाइड करें कि आप ये कुछ कर सकते हैं और यकीनी तौर पे उनको फ़ायदा होगा। और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि हम जब इसको मार्केट कर रहे होंगे तो मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही होंगी, और यकीनी तौर पे उसका क्रेडिट यूनिवर्सिटी को और इस प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उसको जाएगा और वर्दी वाइस चांसलर को जाएगा, क्योंकि उनका ये विजन है कि हम यूनिवर्सिटी को कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट करें, और उसमें यूनिवर्सिटी का भी बेनिफिट है, प्लस हम कम्युनिटीज़ को एजुकेट भी कर रहे होंगे और उनके बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब। जैसे बात कर रहे हैं ये उसके टोटल मार्केटिंग और जो ट्रेनिंग के सेक्शंस हैं उसको लीड कर रहे हैं, और बहावलपुर में 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी अगर 6 लाख की फ़रोख्त हो सकती है और वो बंदा आगे उसको बेच रहा है तो यकीनन मुझे लगता है कोई 8-10 लाख का यकीनन इसका 1 एकड़। अभी ये पहला साल है ज़मीन की तैयारी का। हम आगे इसकी एक सीरीज़ जो है वो प्रोग्रामों की करने जा रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर फैकल्टी है, उसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब से ज़रा ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने आपको स्ट्रॉबेरीज जो है वो दिखाई कि किस तरह खूबसूरत तरीके से रेतले इलाके में स्ट्रॉबेरी की पहली मिसाल जो है वो हमने देखी है। इसी तरह फ्लोरिकल्चर जो फूलों की काश्त है उसके ऊपर हमने बात की और साथ साथ अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो आम है उसके ऊपर और टनल फार्मिंग जो सब्जियों की काश्त की गई है उसके ऊपर। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब, तमग़ा इम्तियाज़। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने आपके फील्ड विज़िट किए, मुझे तो बहुत मज़ा आया कि मुझे आपके यहाँ के यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के दोस्तों ने बताया कि पहला तजर्बा है, पहली बार ज़मीन तैयार की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई सालों से इसमें स्ट्रॉबेरी हो रही है, कई सालों से इसमें फूल हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो आप कुछ बताइएगा कि इस नई सोच के हवाले से, इस नए तजर्बे के हवाले से। जी, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में हाईली क्वालिफाइड पीएचडी फैकल्टी है, जो न सिर्फ ये कि रिसर्च में एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रखती है, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को फील्ड वर्क में, कंसल्टेंसी में भी यूज़ करते हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं। इसी एक्सपर्टीज़ को बरूए कार लाते हुए इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए फैकल्टी मेंबर्स को रिसर्च ग्रांट्स दी कि वो यूनिवर्सिटी की अपनी ज़मीन, जो कि पहले रेंटल बेसिस पे हम देते थे 35,000 रुपीज़ पर एकड़ मिलता था, अब उस पर हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लगा के एक तो यूनिवर्सिटी की इनकम बढ़ाई जा रही है, दूसरा रिसर्च की जा रही है कि ऐसी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एक्जॉटिक वेराइटीज़ को जो बहावलपुर रीजन की क्लाइमेट है उसके मुताबिक किस तरह प्रॉफिटेबली ग्रो किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को बेतहाशा मौका मिल रहा है इसमें प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपोजर का। फिर ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बहावलपुर चेंबर हो या प्रोग्रेसिव फार्मर ग्रुप्स हों, हम अपने एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली उनके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें मशरूम फार्मिंग का एक्सपीरियंस भी है और आप देखेंगे कि अनकरीब ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे रिसर्च फार्म्स में हो रहे हैं, बहुत जल्द बड़े पैमाने पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स की कोलैबोरेशन से ये बहावलपुर रीजन में बड़े पैमाने पे किए जाएंगे, जिससे एक्सपेक्टेड है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम मैनी टाइम्स बढ़ेगी। अच्छा सर, एक इसमें बड़ा अहम कंपोनेंट दो चीज़ें हैं। एक तो कि आपके यहाँ जो रिसर्च हो रही है और जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसको लिंक कैसे कर रहे होंगे आप फार्मर्स के साथ, यहाँ के मकामी लोगों के साथ। डेफिनेटली मैंने देखा है कि जो चीज़ें यहाँ पर अभी हो रही हैं आपकी फैकल्टी कर रही है, मैंने साउथ के अंदर अभी तक कहीं पर उस तरह की प्रैक्टिसेस जिद्दत वाली नहीं देखी। तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें काश्तकार तक, आम लोगों तक पहुँचे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। एक चीज़ तो है, दूसरा इसका जो मार्केटिंग मैकेनिज्म है वो भी बड़ा अहम कंपोनेंट है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये अथर आपने जो दोनों सवाल किए ये बड़े अहम है। इस हवाले से ये कि हमारी जो फैकल्टी और यूनिवर्सिटी है वो बड़ी वेलकमिंग है। इनफैक्ट हर हफ्ते 1 से 2 बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स इस पूरे रीजन, साउथ पंजाब के रीजन से यहाँ इन्वाइट किए जाते हैं और वो फिर मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबर्स का जो रिसर्च वर्क है, जो रिसर्च स्केल पे काम हो रहा है उसको देखते हैं और फिर ये नॉलेज एक्सचेंज होती है और फिर उनके साथ मिल के अगले ट्रायल्स का भी तयन किया जाता है और अगली कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है। जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक़ है तो आपको पता है कि जो मार्केट है वो पाकिस्तान में मिडिल मैन से डोमिनेटेड है। तो हमारी जो दूसरी फैकल्टी है, सोशल वर्क की फैकल्टी है, मैनेजमेंट साइंस की फैकल्टी, तो एग्रीकल्चर के फैकल्टी मेंबर्स जो हैं दूसरी फैकल्टी के साथ मिलकर और उनकी स्टूडेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके डायरेक्ट मार्केट एक्सेस हासिल कर रहे हैं, ताकि जो फार्मर है सारा प्रॉफिट तो मिडिल मैन ले जाता है, फार्मर के पास कुछ नहीं आता। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट ऑक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बल्क कंज्यूमर है हमारी जो प्रोडक्ट हैं उस तक डायरेक्टली पहुँचें, ताकि जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट करके फार्मर के लिए, फार्म जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ की जा सके। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल होता था कि जो लोग एग्रीकल्चर की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, तो एक सवाल उठता था कि जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं या एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं तो उनका खुद का कितना एक्सपीरियंस है, वो खुद कितने तजर्बात कर रहे हैं फील्ड के अंदर। लेकिन अब वो भी हमने देखा कि आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो खुद फील्ड में बैठे हैं, खुद काम कर रहे हैं और फिर वही चीज़ें जो हैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। और दूसरे एंड पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि वो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो लेके अपने पेरेंट्स की और अपने इलाकों में जाके इन चीज़ों को जो है वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश भी कर रहे होंगे?
जी बिल्कुल, इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पज़ ये है कि जैसे कहते हैं ना, आपको पता है कि नॉलेज इज़ पावर। तो जब कोई चीज़ इस तरह की जाती है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब अपने हाथों से एक दफ़ा स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो जो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट होती है उसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती। तो वो फिर कॉन्फिडेंस उनको इस पे कन्विंस करता है कि वो जाके डेमोस्ट्रेट करें कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा है, किसी प्रोग्रेसिव फार्मर को डेमोस्ट्रेट करें, अपने जो नेटिव एरियाज़ हैं वहाँ जाके यही ट्रायल्स वहाँ पे रेप्लिकेट करें। और जो एक दफ़ा यहाँ सक्सेसफुली कर चुके होते हैं तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो उनको एनर्जी और मोटिवेशन देता है। अच्छा सर, सिर्फ एक चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी मैंने स्ट्रॉबेरी का एक फील्ड देखा, 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी देखी, और आम बंदे का ये कंसेप्ट है कि ये दरिया के साथ साथ जो पट्टी है वहाँ पर हो सकती है। एक तो हमने यहाँ पर बड़ी भरपूर उसकी पैदावार देखी, दूसरा उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग देखी, और फिर मुझे पता चला कि तकरीबन 5.5 से 6 लाख के दरमियान 1 एकड़ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा काश्तकार कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, और चंद महीनों की ये फसल है, और आपने उसको एक लाइन दी है कि इस लाइन पे अगर आप आ जाएं तो। और फिर दूसरा ये है कि जो हेड ऑफ द इदारा होता है उसके भी अपने विजन होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है। इन फ्यूचर आपको किस तरह लगता है कि ख़ास तौर पर आपके जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है वो कितना ग्रो कर रही होगी, और कितने हद तक आप वसाइल उन्हें फराहम कर पा रहे होंगे? बिल्कुल, हम समझते हैं कि जो एम्पावरमेंट है वो वे फॉरवर्ड है। हमारे लोगों का पोटेंशियल, फैकल्टी का पोटेंशियल, स्टूडेंट्स का पोटेंशियल, हमारी जो फार्मर्स हैं उनका पोटेंशियल किसी तरीके से दुनिया के बेहतरीन फार्मर्स, रिसर्चर्स से कम नहीं है। तो इस हवाले से ये है कि अगर हम उनको एम्पावर करें और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, जो पिछले तकरीबन 7-8 महीने से हमारे फैकल्टी मेंबर्स को हम फंडिंग, ग्रांट्स और उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर सकें। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने मिडिल स्टेज में हैं कि कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आए। जैसे आप स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं तो ये अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है और बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है उसमें मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। हमें तो ये जो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का, R&D का, इसमें सक्सेस और कामयाबी नज़र आ रही है। सक्सेस और कामयाबी नज़र आ रही है। यकीनन ऐसा ही होता है कि अगर आपकी लगन है, पैशन है, और उसके अंदर आप बिल्कुल पूरे तरीके से आप इन्वॉल्व हैं, तो कामयाबी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम में जो है वो हमने बात की कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है जो वहाँ पर नई से नई प्रैक्टिसेस कर रहा है, और जैसे मैंने वादा किया है कि आने वाले चंद दिनों में पूरा प्रोग्राम इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्ट्रॉबेरी हो रही है उसके ऊपर करेंगे, और फिर लैब्स के अंदर जो नए नए तजर्बात हुए हैं उसके अंदर करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब का। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।